हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। टीच विद करण सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम एक नए कोर्सेज की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग कोर्स बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का मतलब होता है कि 11 से कोर्स जब स्टार्ट होता है और सीए आईपीसी से सीए फाइनल लेवल तक के जितने भी मॉड्यूल्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, उन सभी को हम डिटेल्स में कवर करेंगे। अगर आप 11 के स्टूडेंट हैं, 12 के स्टूडेंट है, सीए सीएस या सीएमए के हैं, बीकॉम के हैं, अकाउंटेंट या फिर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से, और आप अकाउंटिंग फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, आप अकाउंटिंग सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो यह कोर्स आपके लिए सबसे वैल्यूएबल कोर्स है। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। जैसे ही एवरी मॉर्निंग सुबह 8 बजे जैसे ही नया लेक्चर्स अपलोड हो, साथ में नोटबुक और पेन लेके आप उस लेक्चर्स को जल्दी से जल्दी कवर करें। सेल्फ नोट आप जरूर बनाइएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, वहां से आप हमसे जुड़ जाइएगा। जो भी नोट्स, एक्सरसाइज और एमसीक्यू या भी जो क्विज है वो हम आपके टेलीग्राम ग्रुप के साथ में हम आपके साथ में शेयर करेंगे। यह फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमसे नहीं जुड़े हो, आपसे नहीं जुड़े। आप हमसे जुड़िए रेगुलरली, डेली सुबह 8 बजे इसी चैनल पर क्लास रिकॉर्डिंग लेक्चर्स आपके साथ में आने वाला है। तो यह हमारा पूरा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का कोर्स है। अगर आप अकाउंटिंग फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है उसमें आप मास्टरी करना चाहते हैं, तो यह क्लास आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉमर्स फील्ड के अंदर अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, क्योंकि पूरा जो बेस होता है ना वो अकाउंटिंग सब्जेक्ट पर ही डिपेंड करता है। अगर हम एजुकेशन की बात करें, आप बीकॉम, एमकॉम या 11, 12 या सीए की बात करें, उसमें अगर अकाउंटिंग के कंसेप्ट सही तरह से क्लियर नहीं है, अच्छी तरह से पढ़ाया नहीं गया है, अच्छी तरह से अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आपके कम मार्क्स आते हैं। या फिर हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें, अकाउंटिंग का बेस अगर आपका क्लियर नहीं है तो वहां पर आप प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग नहीं कर पाते। तो यह क्लासेस आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए आज हम लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर नंबर 1 जिसमें हम आज बात करेंगे सर बेसिक अकाउंट्स की, यानी कि ये उनके लिए है जो बिल्कुल भी पता नहीं है उनको कि सर अकाउंटिंग क्या होता है, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से आया हूं। अब सर आप ये बताइए कि सर आप कौन हैं जो आप हमें ये पढ़ाएंगे। सर मेरा नाम करण सिंह राठौड़ है, KSR एकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट का ओनर हूं। सीए में फाइनल, बीकॉम, एमकॉम और MBA इन फिनेंस और PhD अभी परसुइंग चल रही है। ये सर मेरी क्वालिफिकेशन में इंदौर में कॉलेज है जहां पर मैं एक प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करता हूं, जहां पर एज ए प्रोफेसर वहां पर अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन रिलेटेड सब्जेक्ट्स को पढ़ाता हूं। हमारा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है जहां पर हम अकाउंट्स एंड टैक्सेशन रिलेटेड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के बारे में हम वहां पर नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। यहां पर आपके एजुकेशनल रिलेटेड नॉलेज यहां पर प्रोवाइड किया जाता है। जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। चलिए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि सर कितने स्टूडेंट्स हमारे इस क्लासेस को देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा सर आपको क्लासेस कैसी लग रही है और क्या क्या आपको और कवर करना है, कहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में बिल्कुल डिस्कस करेंगे। चलिए सर क्लास को स्टार्ट करते हैं। नाम है सर सब्जेक्ट का अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का सिंपल सा मतलब, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि सर अकाउंटिंग क्या क्या होती है। अगर आपने सुना होगा, अगर आप एजुकेशंस में हैं, अपने 11, 12 कॉमर्स से किया हुआ, सीए कर रहे हैं कहीं, तो अलग अलग टाइप से अकाउंटिंग सब्जेक्ट आते हैं। जैसे हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आता है, फिनेंशियल अकाउंटिंग आता है, एडवांस अकाउंटिंग आता है। ये अलग अलग अकाउंट्स के सब्जेक्ट होते हैं एज ए बीकॉम, एमकॉम वाइज में। तो यहां पर हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जिसमें आपकी ये सब कुछ कवर हो जाएगा। पूरा डिटेल कंटेंट है, सेल्फ नोट हम आपको प्रॉपर तरीके से नोट्स भी हम आपको शेयर करेंगे अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर रहे हो तो यहां पर सर वर्ड्स आता है अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है सर आपका अकाउंट। कौन सा है सर? जिसमें जो सिंपल वर्ड्स है वो है सर अकाउंट। अब अकाउंट का मतलब क्या है सर? अकाउंट का मतलब क्या है? सबसे पहले जो सर चीज यह आती है कि अकाउंट्स का मतलब क्या होता है। अकाउंट्स का मतलब अगर हिंदी में बोले तो उसको बोलते हैं सर लिखना।
सर एक चीज आप ध्यान रखना, कोई भी लेक्चर्स अगर आप देख रहे हैं तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक लेक्चर देखना। बीच में अगर आप लेक्चर को मिस कर दोगे, यहां पर आप सोच रहे हो कि सर फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमने कौन से पैसे दे रखे हैं आपको जो हम आपको पूरा लेक्चर्स देखें या बाउंड है। अगर आप अकाउंटिंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं ना, इतना आप जरूर कर लीजिएगा कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप जरूर कीजिएगा, देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सर आपके फ्रेंड सर्कल के जो स्टूडेंट्स है, जो फ्रेंड्स है आपके, वो भी इसका बेनिफिट उठाए, तो उसको उनको भी आप शेयर कीजिएगा। अगर आप पैसे देकर कोई भी अकाउंटिंग की कोचिंग ले रहे हैं तो वो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये वाले क्लासेस को डिटेल में देखेंगे तो अकाउंट्स का मतलब सिंपल सा होता है सर लिखना। हमें क्या लिखना होता है? हमें लिखना होता है कि सर ट्रांजैक्शन हम जो भी करते हैं, जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, उन ट्रांजैक्शन को हमें क्या करना होता है सर? सिंपल रिकॉर्ड्स करना होता है। अकाउंटिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि सर जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं उन ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड करना होता है, उसी को सिंपल हम बोलते हैं सर अकाउंटिंग। अब यहां पर आपके साथ में दो वर्ड्स आगे हैं, एक वर्ड्स आया आपके पास में ट्रांजैक्शन और दूसरा वर्ड्स आया सर आपके पास में रिकॉर्ड। ट्रांजैक्शन सर क्या है, कौन कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं ये है, और दूसरा रिकॉर्ड यानी कि उसको कैसे रिकॉर्ड करें, ये हमारे पास में एक नया ट्विस्ट है। दो चीजें आपके पास में कि सर ट्रांजैक्शन क्या होता है और दूसरा चीज आती है उसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं, ताकि सर ये हमारा अकाउंटिंग का जो एक मेन वर्ड्स है, ये वर्ड्स हमारा यहां पर कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं कि सर किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले हमको ट्रांजैक्शन को समझना है कि कौन से ट्रांजैक्शन हमको रिकॉर्ड करने होते हैं। अल्टीमेटली ट्रांजैक्शन का मतलब सिंपल सा होता है सर लेन देन करना। क्या करना सर? लेन देन। मैं आपको देखो प्रैक्टिकली पॉइंट वही से बता दूंगा, थोड़ा सा एक कहानी के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा तो आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। लेन देन का मतलब क्या होता है सर? देखिए ये है सर हमारा एक मार्केट है। क्या है सर? हमारा मार्केट है। मार्केट के अंदर हम रहते हैं, इस ब्रह्मांड में रहते हैं। इस ब्रह्मांड में अगर हम रहते हैं तो हमें क्या करना होता है सर? कुछ ना कुछ लेन और कुछ ना कुछ देन करनी पड़ती है। या तो हमें कुछ लेना होता है या तो हमें कुछ देना होता है। अगर हम मनी मैनेजमेंट देखें, जिसको मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे बहुत सारी चीजें होती है कि हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी का आशीर्वाद हम लेते हैं, ये नहीं, जिसको हम मनी में मेजरमेंट करते हैं, चाहे वो क्या हो सर? चाहे वो प्रोडक्ट हो। आपने सुना होगा कि सर मार्केट में हम कोई भी चीज लेने के लिए जाते हैं, चीज का मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट, जिसको हम एक नॉर्मल वर्ड से अकाउंटिंग फील्ड में सर हम बोलते हैं उसको गुड्स। या तो आप कोई भी गुड्स लेन देन में या तो आप परचेज करते हैं या फिर आप किसी को देते हैं, वो भी कैश में सर, कैश में। कैश का मतलब यहां पर बैंक से ही है, मतलब आप इस जान को समझना कि कैश का मतलब ये सर सिर्फ अल्टीमेटली कैश है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक पर्सन के पास में गया, श्याम के पास। श्याम का एक सर शॉप है और वो सर सेल करते हैं मोबाइल। ध्यान से समझना, उसको एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको समझा रहा हूं, इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। श्याम क्या है सर? श्याम कौन है? एक बिजनेसमैन है जिनकी एक शॉप है और वो सर कैसे उनका बिजनेस है मोबाइल का। मैं गया सर उनके पास में और उनको बोला कि सर प्लीज आप मुझे मोबाइल दीजिए, ये वाला जो मोबाइल है ये मुझे पसंद आया। उन्होंने मुझे क्या दिया सर? मोबाइल दिया। उन्होंने मुझे क्या दिया? मोबाइल दिया। अब मैं उनको क्या दूंगा सर? मोबाइल क्या मुझे वो ऐसा ही दे देंगे? आंसर इज नो। मैं उनको पे करूंगा सर कैश। दो चीजें यहां पर आती हैं लेन देन में, या तो आप किसी को कोई प्रोडक्ट दोगे या फिर आप किसी को कैश दोगे, या तो आप किसी से प्रोडक्ट लोगे या फिर आप किसी से कैश लोगे। यही ट्रांजैक्शन होते हैं सर। लेन देन करना बिजनेस के अंदर, यानी कि किसी भी व्यापार के अंदर क्या करना सर? लेन देन करना, यानी कि गिव एंड टेक, ये होता है सर आपका ट्रांजैक्शन। कभी भी ट्रांजैक्शन होता है जिसमें दो पार्टी ऑलवेज इन्वॉल्व होती है। एक होती है सर देने वाली, एक होती है सर देने वाली, और दूसरी होती है सर लेने वाली। ऑलवेज ये चीज ध्यान रखने की, जब भी हम अकाउंटिंग के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, उस ट्रांजैक्शन में दो पार्टी ऑलवेज इन्वॉल्व होती है। एक होती है देने वाली, यानी कि जो देती है, क्या देगी? या तो वो गुड्स देगी या फिर कैश देगी या फिर वो कोई सर्विस प्रोवाइड करेगी। यहां पर एक और वर्ड्स में आ जाता है सर आपका सर्विस। क्या आ जाता है सर?
सर्विस। तो यहां पर तीन चीजें पर्टिकुलर्स होती है बिजनेस के अंदर। सबसे पहली चीज आती है सर गुड्स, जिसको हम प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इस चीज का लेन देन होता है। दूसरा कैश, और तीसरा होता है सर हमारे पास में सर्विस। अब एक चीज ध्यान रखिए सब, अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल राम एक पर्सन है जो कि जॉब करता है और उसको सैलरी मिलती है। क्या मिलती है सर? राम एक पर्सन है, वो जॉब करता है, उसको सैलरी मिलती है। अब सैलरी में से वो कुछ अपने पर्सनल एक्सपेंसेस करता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर रेंट पर रहता है तो रेंट पे करता है, इलेक्ट्रिसिटी पे करता है, बच्चों की ट्यूशन फीस पे करता है, गाड़ी में पेट्रोल डीजल भरवाता है, घर का ग्रोसरी लाता है, मूवी देखने जाता है, ये सब चीजें करने जाता है। क्या ये सब हमें रिकॉर्ड करने की जरूरत होती है? आंसर इज नो। अगर उसको रिकॉर्ड करना है, अगर उसको अकाउंट्स मेंटेन करना है तो वो कर सकता है, लेकिन इसके लिए कंपलसरी नहीं है। यहां पे ध्यान से आप समझ रहे हो बात को। पर्सनल एक्सपेंसेस उसके लिए कंपलसरी नहीं है। अगर उसकी सैलरी आती है फॉर एग्जांपल 30,000 रुपीज और एवरी मंथ उसका खर्चा हो रहा है, तो उस समय रिकॉर्ड करने की नीड नहीं है। हमें इसको रिकॉर्ड करके हम क्या करेंगे, हमें क्या बेनिफिट है उसका? तो सिर्फ रिकॉर्ड क्या करना, अकाउंटिंग किसकी करनी है? तो अकाउंटिंग आपको करनी है सर किसी भी बिजनेस की। किसकी करनी है सर? किसी भी बिजनेस की हमें अकाउंटिंग करनी होती है। क्योंकि बिजनेस की अकाउंटिंग हमें इसलिए करनी होती है क्योंकि वहां पर टैक्सेशन का बहुत बड़ा रोल्स होता है सर। हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करने होते हैं। इस टैक्स को पे करने के लिए हमको प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग करनी पड़ती है। हमको स्टॉक मैनेजमेंट करना पड़ता है, हम किसी पार्टी से हमको पेमेंट लेना है, देना है, ये सब कुछ हमको मेंटेन करना होता है। इसके लिए हमें बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है। आई होप कि आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से आप समझ रहे हैं। तो यहां पर से तीन चीजें डिटेल में कवर होती है कि ये होती है कि सर एक होता है आपका गुड्स, जिसका हम क्या करते हैं सर, लेन देन करते हैं। दूसरा होता है सर कैश, और तीसरा होता है सर्विस। अब एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर राम एक पर्सन के पास में गए जिनकी एक शॉप है और वो सेल्स करते हैं सर कार शोरूम है उनका, शॉप नहीं है, कार शोरूम जिसको हम बोलते हैं। और वो सेल्स करते हैं कार, और कार भी कौन सी सर? फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि होंडा अमेज। ठीक है। अब मिस्टर राम को होंडा अमेज पसंद आ गई। मिस्टर राम को क्या हो गया सर? मैं आपको यहां पर अभी बेसिक पढ़ा रहा हूं, वो सिर्फ अकाउंटिंग का मतलब मैं आपको समझा रहा हूं, जिसको आपको आगे जाके उसका बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। आप ये समझ लीजिए कि सर ये बेसिक पढ़ा रहे हो आप, क्योंकि हमारा कोर्स का मेन फीचर ही यही है कि बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, यानी कि एक नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट है वो भी इसी तरीके से ये भी इस कोर्स को करने के बाद अकाउंटिंग के अंदर एक्सपर्ट बन सकता है। होंडा अमेज सर उसको पसंद आ गई, डील पक्की हुई सर, ये 12 लाख में ये डिसाइड हुआ और उस पर्सन ने उसको परचेज कर लिया। कॉन्ग्रेचुलेशन टू राम ने क्या कर दिया सर? परचेज कर लिया। क्लियर हो गया आपको यहां तक? अब राम ने तो सर परचेज कर लिया, राम सैलरी से पैसे कमा रहा है, कैसे पैसे कमा रहा है, उसने कहां से पेमेंट किया, उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें मतलब है सर यहां पर शोरूम से। फॉर एग्जांपल अभिकरण कार होंडा, इस शोरूम से हमें मतलब है। अब क्या है सर, ये जो अभिकरण कार होंडा है ये क्या करेंगे सर? ये अपना अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, ये अकाउंटिंग करेंगे कि ये कार उन्होंने कितने में परचेज की थी, ये कार उन्होंने कितने में परचेज की थी, उस पर उन्होंने कितना टैक्स पे किया था, फिर उन्होंने कितना सेल्स किया, पार्टी से कितना टैक्स कलेक्ट किया, और इनके और कौन कौन से एक्सपेंसेस हुए, और एक कार को बेचने में उनको कितना प्रॉफिट हुआ। ये सब सर उनको फाइंड करना होगा कि नहीं करना होगा? ये सब उनको कैलकुलेट करना होगा कि नहीं करना होगा? आंसर इज यस, बिल्कुल सर उनको ये सब करना होगा। इन सब को करने के लिए ही हमको अकाउंटिंग करनी पड़ती है।
क्लियर हो गया आपको यहां तक? यानी कि किसी भी बिजनेस में उसका मेन प्रॉफिट फाइंड करने के लिए, उसके एक्सपेंसेस कितने हुए हैं वो फाइंड करने के लिए, इसकी टोटल इनकम कितनी हुई है वो फाइंड करने के लिए, हमने गुड्स कितना परचेज किया है, कितना हमारे पास में स्टॉक पड़ा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास में कितना था, ये सब कुछ कैलकुलेट करने के लिए हमें अकाउंटिंग की नीड होती है। और अकाउंटिंग की नीड के लिए किसी भी बिजनेस में एज ए अकाउंटेंट की पोस्ट पर बहुत सारे अलग अलग पर्संस रखे जाते हैं। जो एक अकाउंटेंट यही काम करते हैं और एक सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है जिसका नाम है टैली प्राइम, जो कि ज्यादातर सॉफ्टवेयर यही यूज कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर है जो कि अकाउंटेंट एक अपने अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए वो सॉफ्टवेयर को यूज करता है। तो यहां पर हमने वर्ड्स को समझा सर व्हाट इज अकाउंटिंग को। तो अकाउंटिंग का सिंपल सा मतलब है कि किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सपेंसेस, इनकम, सेल्स, परचेज, स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, कौन से हमारे कैपिटल एसेट्स से क्या है, इन सब को एक प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना किसी सॉफ्टवेयर में, उसको बोलते हैं सर अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का मतलब आपको इसी तरीके से समझ में आ गया कि सर अकाउंटिंग क्या होती है। तो आज के लेक्चर्स में बस इतना। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम फिर मुलाकात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। डेली नया नया कुछ टॉपिक्स हम ऐड ऑन करेंगे। 11th के सब्जेक्ट्स को लेंगे, 12 को सब्जेक्ट लेंगे, एक एक चैप्टर्स को हम यहां पर डिटेल्स कर रहे हैं। अभी हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा बिल्कुल बेसिक लेवल का लेक्चर था। आई होप कि ये लेक्चर्स आपको इजी तरीके से समझ में आया। अगर ये लेक्चर्स आपको समझ में आते हैं तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और वीडियो को आप शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि सर आपको क्लासेस कैसी लग रही है। सेल्फ नोट आप जरूर बनाइएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, उसको आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और रेगुलरली हमारे साथ में आप बने रहिएगा। नोट्स, एक्सरसाइज, वो सब कुछ हम वहां पर शेयर करते रहेंगे। तो ये कोर्स की जो जर्नी है बहुत ही लंबी है। डेली, आज तो हमारा लेक्चर थोड़ा सा छोटा है, लेकिन डेली का जो लेक्चर्स होंगे थोड़े से बड़े बड़े होंगे, क्योंकि अकाउंटिंग का सब्जेक्ट बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।